आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प टकराव की बात करते हैं। सदियों पुरानी हमारी इस्लामिक परंपराएं और दूसरी तरफ तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ती एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के इस विश्लेषण का मुख्य मुद्दा यही है कि क्या कोई मशीन जो पूरी तरह डेटा और कोडिंग पर चलती है सच में किसी इंसान के ईमान और अकीदे का रास्ता दिखा सकती है। ये वो सवाल है जिसने तकनीक और धर्म दोनों के जानकारों को गहरी सोच में डाल दिया है। जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। अचानक मन में दीन, ईमान या शरीयत से जुड़ा कोई बहुत ही उलझा हुआ सवाल आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी रात को तो मार्गदर्शन के लिए किसी आलिम या मुफ्ती साहब को फोन नहीं मिलाया जा सकता है ना। तो ऐसे में सबसे आसान और तुरंत उपाय क्या दिखता है? तुरंत फोन उठाया और अपना वो गहरा धार्मिक सवाल सीधा एआई के चैट बॉक्स में टाइप कर दिया। और फिर पलक झपकते ही जो होता है वो और भी हैरान कर देता है। स्क्रीन पर एकदम परफेक्ट भाषा में, बहुत ही सलीके से बुना हुआ और पूरे आत्मविश्वास से भरा एक शानदार जवाब हाजिर हो जाता है। लेकिन यहीं से इस पूरे विषय की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। क्या वो शानदार दिखने वाला जवाब वाकई में कोई सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, या फिर ये सिर्फ एक बेजान मशीन का जादू है जो बिना कुछ समझे बस शब्दों को बड़ी खूबसूरती से पिरो रही है? इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए सबसे पहले इस मशीन की हकीकत को समझते हैं, इसके मिथक और वास्तविकता के बीच का फर्क देखते हैं। हम अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम इस मशीन को इंसान मान लेते हैं। जब कोई जवाब इतने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ आता है तो अवचेतन रूप से लगने लगता है कि स्क्रीन के पीछे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या आलिम बैठा है। लेकिन एआई के पीछे जो साइंस है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम कहते हैं, वो असल में कोई ज्ञानी इंसान बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इंजन है। इसे यूं समझ लीजिए कि ये हमारे फ़ोन के कीबोर्ड में मिलने वाले ऑटो कंप्लीट फीचर का एक बहुत ही एडवांस वर्जन है। इसके पास बिना फिल्टर किए गए डेटा की एक विशाल लाइब्रेरी है। ये सिर्फ गणित और आंकड़ों के आधार पर यह तय करता है कि एक शब्द के बाद दूसरा कौन सा शब्द आना चाहिए। इसे सच और झूठ का कोई फर्क नहीं पता, और हलाल हराम की तो इसे कोई समझ ही नहीं है। तो फिर इंसान और इस मशीन का असल रिश्ता क्या है? सोचिए, अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती और वो हाईवे पर जाकर गाड़ी ठोक दे, तो इसमें इंजन या सड़क की कोई गलती नहीं होती। गलती सीधे तौर पर ड्राइवर की होती है। बिल्कुल इसी तरह एआई एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, और हम जो सवाल उसमें टाइप करते हैं, यानी हमारा प्रॉम्प्ट, वो उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। अगर मशीन कोई भ्रामक या अधूरा जवाब दे रही है तो दोष मशीन का नहीं, बल्कि सवाल पूछने के तरीके का है। तो चलिए अब प्रॉम्प्ट और संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट की ताकत पर बात करते हैं। इस्लामी ज्ञान और फ़िक़्ह में संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट की अहमियत कितनी बड़ी होती है, ये हम सब जानते हैं। इस बात को ज़कात के इस दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई मशीन से सीधा बिना किसी संदर्भ का सवाल पूछे कि भाई ज़कात किसे दी जाती है, तो मशीन तुरंत अपने विशाल डेटाबेस से एक रटा रटाया जनरल जवाब दे देगी कि ज़कात गरीब और ज़रूरतमंद को दी जाती है। अब ये जवाब गलत तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। अब सोचिए, हम सवाल पूछने का तरीका थोड़ा बदलते हैं और इसमें एक संदर्भ जोड़ देते हैं। सवाल पूछा जाता है, क्या कोई अमीर व्यक्ति ज़कात ले सकता है? बस ऐसा करते ही मशीन को एक नई दिशा मिल जाती है और वो डेटा की गहराई में गोता लगाकर न्यायशास्त्र की एक बहुत ही बारीक जानकारी निकालकर लाती है। और वो बारीक जानकारी है मुसाफिर का नियम। अगर कोई व्यक्ति सफ़र में है, और भले ही वो अपने घर पर कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन अगर उस सफ़र के दौरान वो लुट जाए या किसी भारी मुसीबत में फंस जाए, तो इस्लामी नियमों के तहत उस फौरी वक्त में उसे ज़कात दी जा सकती है। देखा आपने, संदर्भ बदलते ही नियम पूरी तरह पलट गया। और मज़े की बात यह है कि एआई ये गहराई तभी बता पाएगा जब उसे सही दिशा में ले जाना आता हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमें इंसानियत की कमी यानी मानवीय तत्व के अभाव की तरफ ले जाता है। मान लेते हैं कि कोई इंसान प्रॉम्प्ट लिखने का एकदम उस्ताद बन जाए। वो दुनिया का सबसे सटीक सवाल बना ले जिसमें सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट मौजूद हो। तो क्या तब ये मशीन किसी असली मानवीय विद्वान या मुफ्ती की जगह ले लेगी? इसका सीधा और अटल जवाब है बिल्कुल नहीं। मशीन और इंसान की सोच का सबसे बड़ा फर्क इस उदाहरण से साफ हो जाएगा। अगर मशीन से पूछा जाए कि मस्जिद बनाना बेहतर है या किसी भूखे को खाना खिलाना, तो मशीन फौरन दोनों के पुण्य या सवाब का गणित तोलने लगेगी। वो शायद मस्जिद बनाने के निरंतर पुण्य यानी सदका-ए जारिया के लॉजिक पर उसे बेहतर बता दे। लेकिन एक इंसानी आलिम समाज की नब्ज़ को समझता है। वो जानता है कि अगर समाज में भूख का कोई आपातकाल है, तो एक नई इमारत खड़ी करने से कई हजार गुना बेहतर काम एक भूखे इंसान की जान बचाना है।
करुणा और हालात का दर्द महसूस करने की ये ताकत मशीन के पास कभी नहीं हो सकती। पर इस बड़े अंतर की सबसे बुनियादी वजह है नीयत। इस्लाम में नीयत यानी इरादे का मुकाम कितना बड़ा है, ये तो हम जानते ही हैं। जब कोई अपना मसला लेकर किसी आलिम के पास जाता है तो वहां सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं हो रहा होता। वो आलिम सामने बैठे इंसान के चेहरे का तनाव पढ़ता है, उसकी झिझक महसूस करता है और उसके दिल की नीयत का अंदाजा लगाता है। एक मशीन, वो कभी किसी के दिल का इरादा नहीं पढ़ सकती। वो तो बस कीबोर्ड पर टाइप किए गए बेजान शब्दों की गुलाम है। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि एआई कभी कोई फतवा या आधिकारिक धार्मिक फैसला नहीं दे सकता। फतवा देना महज डेटा प्रोसेसिंग का काम थोड़ा ही है, ये तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। जब एक मुफ्ती कोई फैसला सुनाता है तो वो खुदा के सामने उस फैसले के लिए जवाबदेह होता है। एक बेजान मशीन जिसमें कोई रूह ही नहीं है, वो इस पाप पुण्य के भारी बोझ को कैसे उठा सकती है? चाहे जटिल पारिवारिक विवाद हों या हलाल हराम के नाजुक मसले, मशीन का जवाब कभी आखिरी लफ्ज नहीं हो सकता। उसके लिए एक काबिल इंसान की मोहर यानी ह्यूमन वेरिफिकेशन तो अनिवार्य है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दीनी मालूमात में एआई का कोई काम ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहीं से एक मध्यम मार्ग निकलता है, एआई और आलिम का बेहतरीन संगम। अगर कोई टूल 100% परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे फेंक दें। समझदारी उस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। ज्ञान हासिल करने का एक बहुत ही शानदार हाइब्रिड मॉडल है जो कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए ज्ञान की तलाश में निकला कोई छात्र है। पहले स्टेप में वो देर रात अपनी शुरुआती रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। जब कोई लाइब्रेरी या विद्वान मौजूद नहीं है, एआई उसे एक अच्छा खासा सारांश और बेस नॉलेज दे देता है। दूसरे स्टेप में वो छात्र उस जानकारी की मदद से बहुत ही सटीक और एडवांस सवाल तैयार करता है। और फाइनली तीसरे स्टेप में जब वो अगली सुबह किसी आलिम के पास जाता है तो उसका दिमाग कोरी स्लेट नहीं होता। वो आलिम का कीमती वक्त बचाता है और सीधे एक गहरी संदर्भ आधारित चर्चा शुरू करता है। यहां एआई ने इंसान को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इंसानी संवाद का लेवल ही बढ़ा दिया। और ये पूरी बात इसे खूबसूरत सी कहावत से एकदम साफ हो जाती है। एआई ना तो कोई चमत्कारिक फरिश्ता है जिसके पास हर मर्ज की दवा हो, और ना ही ये कोई विलन है। ये महज एक ताकतवर डिजिटल औजार है। जैसे एक हथौड़े का काम सिर्फ कील ठोकना होता है, वो हथौड़ा ये तय नहीं करता कि पूरे घर का नक्शा कैसा होगा। घर का डिजाइन तो हमेशा आर्किटेक्ट के दिमाग से ही निकलता है। ठीक उसी तरह एआई सिर्फ कच्चे डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उस जानकारी को ईमान और असल जिंदगी के सांचे में ढालने का काम वो हमेशा मानवीय विवेक और काबिल विद्वानों का ही रहेगा। आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। एक ऐसा विचार जो यकीनन एक लंबी सोच में डाल देगा। मशीन से सही जवाब पाने के लिए हमें लगातार अपने प्रॉम्प्ट्स को सुधारना पड़ता है। उसे अपनी नियत और हालात एकदम साफ शब्दों में समझाने पड़ते हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि एक बेजान मशीन को अपना इरादा समझाते समझाते असल में हम इंसान पहली बार खुद को गहराई से समझना सीख रहे हैं? क्या अपने ही सवालों को इस तरह तराशने की प्रक्रिया हमें अपने धर्म और अपनी नीयत की सबसे साफ तस्वीर दिखा रही है? इसी दिलचस्प और गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने सवाल पूछना कभी मत बंद कीजिए।